न्याय चाहिए। इन बच्चों का सवाल कौन देगा? इन बच्चे जो सुसाइड करने पे अपने आप को मजबूर कर चुके हैं, इन बच्चों का क्या? इनका न्याय कौन देगा? इन्हें कौन न्याय देगा? इस देश के हर उस मिडिल क्लास और लोअर क्लास बाप की कमर टूटेगी, उसका मनोबल टूटेगा जब उसको पता चलेगा कि जिस सपने को पूरा करने के लिए उसका बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, उसी सपने को कोई चंद मिनटों में कुछ पैसों के बल पे खरीद रहा है। जल्दी से जल्दी जिसकी भी गलती है वो जिम्मेवारी को स्वीकार करे, वो इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जब देश सुरक्षित हाथों में है, पेपर लीक हो रही है, छात्र जो कि इस देश का भविष्य अगर कोई है तो वो छात्र है। छात्र के साथ क्या हो रहा है आप देख ही रहे, पेपर लीक जैसे समस्या आ रही है। तब देश के भविष्य को किस में डाल रहे हैं? गड्ढे में डाल रहे हैं। नीट पेपर लीक मामला लगातार सुर्खियों में है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार पर और एनटीए पर हमलावर हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है उसके जो सदस्य हैं वो नीट पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है। जी, क्या आप लोगों की डिमांड है? देखिए, हम आज इस धूप में बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं हमें कोई शौक आ गया कि आइए चलो जंतर मंतर पर धूप में जाके थोड़ा विटामिन डी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी सुबह 10 बजे तक मिलती है। हम बेसिकली आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि देश में जो हमारी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं उनमें जो भाग दौड़ मची हुई है कि साहब मैं ज़्यादा पेपर लीक करूंगी, कि साहब मैं ज़्यादा पेपर लीक करूंगा, वो दौड़ शांत होनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए थे, कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए थे। क्या होता है साहब, सीबीआई को केस दे दिया जाता है, सीबीआई 4 दिन कहानी बनाती है, 4-5 को पकड़ के लाती है, वो चीख के कहते रहते हैं साहब इसके ऊपर कोई और है, इसके ऊपर बड़े लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। उनकी बातों को ध्यान नहीं रखा जाता और उनको पकड़ के जेल में डाल के और 3-4 महीने 5 महीने में उनको बेल दे के छोड़ दिया। क्या जो एजुकेशन माफिया इंडिया के अंदर डेवलप हो चुका है उसको रैकेट वो जड़ से खत्म करने की कोई सरकार के पास प्लानिंग है? धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जब से वे मंत्री बने हैं तब से तमाम पेपर लीक हो गए। अब उनको अपनी अंतर आत्मा से इस्तीफा देकर अपने घर की तरफ चला जाना चाहिए, बैराक की तरफ चला जाना चाहिए। अब जब आप एक मंत्रालय को, देश को आप ढंग से नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं तो अब तो बस यही बचा है कि 10वीं 12वीं के पेपर भी लीक होने लगे और बच्चों का भविष्य एकदम ही खत्म हो जाए। अब मना कर दो साहब पढ़ाई लिखाई मत करिए, यहाँ तो पेपर पैसों से पिसता है, तो हम भी अपनी जमीन बेच देंगे, गरीब होगा तो अपने गुर्दे बेच देगा और पेपर खरीद लेगा, क्योंकि कोई और चारा तो बचा नहीं है हमारे पास। तो छात्र परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। इस देश में सभी वर्गों को परेशान कर दिया है और सभी को एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आने की जरूरत है और इनको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देने चाहिए, उनको उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लगातार मीडिया में बयान वायरल होते हैं धर्मेंद्र प्रधान के कि पेपर लीक नहीं होगा या हम कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 79 के आसपास, 89 के आसपास पेपर लीक हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है? छात्रों की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं छात्र परीक्षा देने के लिए, लेकिन जब परीक्षा देकर आते हैं उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। देखिए, सरकार अगर छात्रों के मुद्दे के ऊपर बात करें तो एकदम फेल है, पूरी तरह नहीं, एकदम फेल ही है। उनकी तरक्की कुछ है ही नहीं। आप एजुकेशन बजट को देखें, हमारा एजुकेशन बजट कितना कम ये लोग देते हैं। एकदम जो हमारी नेशनल कमेटी ने जो हमारा निर्धारित किया उससे भी कम आप एजुकेशन बजट दे रहे हैं। उसके बाद में इनकी एक सोची, हम तो अब तो ऐसा लगने लगा इनकी सोची समझी एक रणनीति है कि छात्रों को कैसे बर्बाद किया जाए। आप एक पैटर्न देखेंगे निरंतर पेपर लीक होने का, उसके बाद में आप नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं। ऐसी परीक्षा की चर्चा का क्या फायदा जब आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं। एनटीए नेशनल टेंशन एजेंसी के रूप में उभर के आई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बची है, नेशनल टेंशन एजेंसी बन गई है। और इनका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर लीक हो और जो इनके मित्र हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद बताई जाती है, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें जाएं, क्योंकि अच्छे मेडिकल कॉलेज तो उनको मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पेपर ही कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो उनके मित्र हैं गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी में उनमें भर्ती करवाना चाहते हैं और देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क करवाना चाहते हैं। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? कब तक आप देखिए, हमारी डिमांड ये है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। अब उनका बस का ये मंत्रालय चलाना नहीं रह गया।
और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम निरंतर यहीं बैठे रहेंगे। लगातार आप जब से पेपर लीक हुआ लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आपको कुछ उम्मीदें लग रही हैं कि एक बार फिर जो है वो सरकार कुछ करेगी इसके लिए? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर चीज का इलाज होता है। अब अगर हम निरंतर मेहनत करेंगे सरकार के खिलाफ, आज हम इतने हैं और हमारे साथ हमारे भाई जुड़ेंगे, किसान जुड़ेंगे, मजदूर जुड़ेंगे और इस सरकार को उठा के फेंकेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, तब तक नहीं सुनेगी। हाँ, हम ये मानते हैं ये तानाशाह सरकार है, ये सरकार छात्रों की, किसानों की, मजदूरों की, वंचित की आवाज नहीं सुनती है, पर लेकिन इस सरकार को छात्र इस देश का इतना काबिल है तो इसको अपनी आवाज सुना के माने। बिल्कुल, छात्र जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं। दरअसल वो भी क्यों ना, क्योंकि ये तोड़ छात्र मेहनत करते हैं और उसके बाद ये सामने आता है, पेपर दे के आते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं, लेकिन एक बार फिर ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से पेपर दोबारा होगी। तो उन छात्रों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और जो यहाँ लोग बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, आप लोग लगातार एनटीए दफ्तर पे भी आपने प्रदर्शन किया, आज भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, क्या उम्मीद है सरकार से आपको कि क्या कार्रवाई होगी? वो ये कह रहे हैं सरकार से कि कार्रवाई हो ही जा रही है, कर रहे हैं वो कार्रवाई, बट कौन सी कार्रवाई हो रही है? अगर कार्रवाई हो रही होती तो हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे अपना भूख हड़ताल पे नहीं बैठे होते, हम यहाँ पे बच्चों की मांगे पूरी करने के लिए नहीं बैठे होते कि हाँ हमें न्याय चाहिए। इन बच्चों का सवाल कौन देगा? इन बच्चे जो सुसाइड करने पे अपने आप को मजबूर कर चुके हैं, इन बच्चों का क्या? इनका न्याय कौन देगा? इन्हें कौन न्याय देगा? अभी भी टेंशन है मेरे को, तो कौन सा अच्छा तरीके से वो कंडक्ट करा रही है। उनका कह रहे हैं कि 21 जून को दोबारा से पेपर होएगा, उनका कहना है कि अगले साल ऑनलाइन पेपर होंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कौन सा ऑनलाइन पेपर, वो उनको पता चल रहा है कि बच्चा सही ढंग से पेपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन को लेकर भी दिक्कतें हैं कि ऑनलाइन जब मैनुअली नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन अगर होगा तो कंप्यूटर। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ ना, अगर वो जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होएगा तो उन्हें कैसे पता कि बच्चे के पास दूसरा फोन नहीं है, बच्चे के पास कुछ और चीज नहीं है जिससे वो देख के चीटिंग ना कर रहा। उनके पास किताब है घर पे और वो वहां से देख के भी तो उस आंसर को टेप सकता है ना। तो ऐसे ऑटोमेटिकली फेक डॉक्टर तो हमारी दुनिया में आ ही रहे हैं। ये वही डॉक्टर हो जाए जो यूट्यूब से देख के लोगों का ऑपरेशन करते हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोग हमारी यही डिमांड है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसी घिनौनी हरकत करके वो ये कह रहे कि हम कार्रवाई करने पे लगे हुए, सिर्फ एक नाटक बना के रख दे, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है उनकी। तो आपको उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करेगी? उम्मीद तो बहुत है कि कार्रवाई करेगी, बट इतनी उसमें भी टेंशन है मेरे को कि कुछ इसमें वापस से कोई दोबारा घिनौनी हरकत होगी। सरकार लगातार कह रही है कि कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों ने भी जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप क्या कहेंगे? सर, कार्रवाई होगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए छोटे मोटे कुछ अधिकारियों को उठा लिया जाएगा, उनके ऊपर नाम डाल दिया जाएगा, और जो असली मास्टरमाइंड है, जो ये सारी गेम पीछे से चला रहे हैं, जो लोग अभी करंट सरकार के टच में भी हैं, मैं साफ तौर पे कहता हूँ ये चीज बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं हो सकती कि इतना मेजर पेपर लीक हो जाए। उन लोगों का नाम छुपा लिया जाएगा, कोई ना कोई भाजपा का बड़ा नेता इसके पीछे मिलेगा जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी होगी। ये सिर्फ एलिज्ड है, मैं ये बयान नहीं दे रहा, मगर मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, और हमें बिल्कुल भी नेसेसरी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। ये पेपर कई बार लीक हो चुके हैं, और जैसे कि आप जानते हैं 2021, 22, 23, 24 कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। एक सामान्य घर का छात्र, उसका पिता अपनी कमर तोड़ के, अपनी सेविंग्स करके अपने बच्चे को पढ़ाता है कि वो डॉक्टर बने, आगे जाके घर परिवार का नाम रोशन करे, देश का एक जिम्मेवार नागरिक बने। मगर जब वो देखता है कि जिस पेपर के लिए उसका बच्चा रात भर उठ के मेहनत कर रहा है, 3-3 साल तक खून पसीना एक करके पढ़ाई कर रहा है, उसी पेपर को दूसरी तरफ एक अमीर ज्यादा आता है, 2 मिनट में चंद लाखों रुपए देकर मिनटों में पेपर को पढ़ के, फ्रॉड पेपर से, लीक पेपर से वो पास होकर डॉक्टर बन जाता है। तो इस समय इस देश के हर उस मिडिल क्लास और लोअर क्लास बाप की कमर टूटेगी, उसका मनोबल टूटेगा, जब उसको पता चलेगा कि जिस सपने को पूरा करने के लिए उसका बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, उसी सपने को कोई चंद मिनटों में कुछ पैसों के बल पे खरीद रहा है। दूसरी बात ये कि आप खुद सोचिए कि जब देश के अंदर डॉक्टर, जो कि एक इतना प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट काम है, लोगों को ठीक करने का उनका काम है, लाइफ और डेथ उनके हाथ में लाया करती है, जब डॉक्टर जुगाड़ से और फ्रॉड पेपर लीक से बनेंगे, जब वो एक्चुअली पढ़ाई करके प्रिपरेशन करके नहीं बनेंगे, वो जुगाड़ और पेपर लीक से बनेंगे, तो देश की हेल्थ केयर व्यवस्था किस हालात में आ जाएगी, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। एक जिम्मेवार और एक एजुकेटेड नागरिक होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, आज अपना एग्जाम छोड़ के भी इस प्रोटेस्ट के अंदर बैठना हमारा फर्ज है, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, जिनकी भी जिंदगी सरकार के निकम्मेपन की वजह से बर्बाद हो रही है, उनके लिए इंसाफ मांगना हमारा जिम्मेवारी है। ये हमारा ज़मीर
हमें कहता है कि कल को अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो क्या करोगे। और देश में जैसे हमने देखा नेपाल में, जैसे हमने देखा बांग्लादेश में, जब सरकार एक लेवल तक करप्ट हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है, कुछ भी नहीं देखना चाहती, तो उस समय जो युवा है, जो स्टूडेंट है, वो सड़क पर उतरता है, वो रिवोल्ट करता है, और वो रिवोल्ट कई बार बहुत वायलेंट और खतरनाक भी होता है। तो हमारी आशा ये है कि इस पॉइंट तक इंडिया के अंदर सिचुएशन को ना जाना पड़े, जल्दी से जल्दी जिसकी भी गलती है वो जिम्मेवारी को स्वीकार करे, वो इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे देंगे। एक बार को स्टूडेंट्स उनको माफ करने की सोच भी सकते हैं, जबकि उन्होंने जो काम किया वो बहुत गोपनीय है। मगर गलती मानना सबसे बड़ी बात है। उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया है, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया है। बच्चों के बाल कटा देते हैं, जेबें चेक करते हैं, जूते तक खुलवा देते हैं, और खुद के स्टाफ का क्या, जो पेपर की फोटो खींच खींच के प्रिंटिंग प्रेस में से व्हाट्सएप पे चला रहे हैं। यही है हमारा कहना सर, कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्ट है, ये इनएफिशिएंट है, इनको देश की गवर्नेंस नहीं करनी आती। और साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी कुछ पेपर लीक हुए हैं, 90 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे यूपीएससी भी लीक होने लगेगा, आईआईटी के पेपर भी लीक होने लगेंगे, अकाउंटेंट भी पेपर लीक से ही बनेंगे, और उसके बाद इकोनॉमी से लेके, अर्थव्यवस्था से लेके, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर एक सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या आप लोगों की डिमांड, आप यहाँ बैठे हैं? हाँ देखिए, पहली बात तो डिमांड करने लायक शायद हम छात्र बचे नहीं हैं। अंदर इतना दुख है, जो नीट एग्जाम ये लीक हुआ है, इसके बाद मतलब हर एक छात्र की उम्मीद टूट जाती है। हम सिर्फ सरकार से कुछ सवाल ये करना चाहते हैं कि ये 3 साल में, मतलब जब से एसएससी का एग्जाम पहले लीक हुआ, फिर ये नीट का एग्जाम, उससे पहले भी एग्जाम लीक होते हैं, सरकार इस पर कहना क्या चाहती है? मतलब आपने ये तो बोल दिया कि रीशेड्यूल होगा, नई डेट आ जाएगी, आप अपने हिसाब से सेंटर जो एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, अगर पहले 10 बच्चे एग्जाम देने गए थे ना, तो लीक होने के बाद मात्र 3 के मन में एक इच्छा रह जाती है कि हम दोबारा एग्जाम देने जाएं। उन 7 जनों का क्या जो नहीं जा पाएंगे? मेरी सरकार से यही मांग है कि सर प्लीज मैनेजमेंट को संभालिए, सिस्टम को ठीक कीजिए और मैनेजमेंट को संभालिए। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हम छात्रों के साथ खेलिए मत। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, नए शिक्षा मंत्री को बिठाइए, नहीं तो सिस्टम आप अपना ठीक कीजिए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोग धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, क्या आप लोग? हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड बहुत सिंपल है कि बार बार जो पेपर लीक हो रही है, इस बार पेपर लीक हुई है, नीट की पेपर लीक हुई है, तो नीट के जो पेपर लीक हुई है, इनके जवाबदेह कौन है? इनका जवाबदेह एनटीए का वो उच्च अधिकारी, जो कि वो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो हमारा शिक्षा मंत्री है। यही से हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभल रही है। बार बार नीट की पेपर या चाहे तमाम वो सारी पेपर, एसएससी का पेपर जो लीक हो रहा है, आपसे नहीं संभल रही, आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई और काबिल व्यक्ति बैठेंगे, वो सही से संचालित करेंगे। हमारी डिमांड इतनी ही है। पिछले 10 सालों में क्या लगता है किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है? सुधार देखिए क्या है कि ये सुधार जो है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक होगी। जब आप ऊपर सही करेंगे तो नीचे, जैसे मान लीजिए एक ईमानदार व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जिन व्यक्ति में संचालित करने का सारी एबिलिटीज है, अगर वो ऊपर बैठेगा तो नीचे के जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक से काम करेगा। अगर आपके लीडरशिप के अंदर अगर शिक्षा माफिया आ गए हैं, पनप गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका लीडरशिप फेल्योर है। देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बात, लेकिन अच्छा ठीक है, देश सुरक्षित हाथों में, हम ठीक है, हम मान लेते देश सुरक्षित हाथों में। फिर आपने बड़ी मन से कहा है कि गोल्ड नहीं खरीदो, आर्थिक संकट आने वाला है। जब देश सुरक्षित हाथों में है, पेपर लीक हो रही है, छात्र जो कि इस देश का भविष्य अगर कोई है तो वो छात्र है। छात्र के साथ क्या हो रहा है आप देख ही रहे, पेपर लीक जैसे समस्या आ रही है। तब देश के भविष्य को किस में डाल रहे हैं? गड्ढे में डाल रहे हैं। अब इसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं, देश सुरक्षित हाथ, चलिए ठीक है, देश सुरक्षित हाथों में। फिर आप बड़े मन से कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है, ईंधन कम करो। कैसे मान लें कि देश सुरक्षित हाथों में है? विदेश नहीं जाओ, ठीक है, विदेश नहीं जाएंगे, गोल्ड नहीं खरीदेंगे, आपके पास एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं। आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम हो रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि ईंधन बचाओ,
तो देश सुरक्षित हाथ में है ना, आपको लग रहा है ना देश सुरक्षित हाथ में? देख लीजिए कितने देश सुरक्षित हाथ में। छात्र लगातार परेशान है, एग्जाम होते हैं उसके बाद वो कैंसिल हो जाते हैं, तब आप क्या कहेंगे क्योंकि आप भी छात्र रहे होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम किसान परिवार के छात्र, हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपने परिवार के दशा और दिशा दोनों को बदलें। इस वजह से हम दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, 6-6 घंटा 5-5 घंटा इवन 8-8 घंटे पढ़ते हैं ताकि हम अपने परिवार का क्या करें, दशा और दिशा दोनों बदल दें। और ये पेपर लीक आ जा रही है, पेपर लीक कौन कर रहा है? बड़े लोग। बड़े लोग किसके संरक्षण में? कहीं ना कहीं सरकार के लोग हैं। ये कैसे लीक हो जाएगा? जब तक आपको सरकार की हेल्प नहीं लगेगी, जब तक आप लिंक नहीं होंगे ना, तो कैसे हो जाएगी लीक? तो लीक हो रही है तो हमारे जैसे छात्रों का जो भविष्य है ना, जो इस देश के भविष्य है, छात्र को क्या कर दिए? आप गड्ढे में डाल दिए। आप इस देश को जो है ना, इस देश के भविष्य को गड्ढे में डाल दिए। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। वरना वापस जाना होगा, आना होगा, आना होगा। वरना वापस जाना